हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पप्पू ऑनलाइन क्लासेस में। आज आपको हम बताने वाले हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या के जो भी परीक्षा में पूछे गए हैं सवाल है क्वेश्चन बैंक का, सभी को हम लिए हैं और उसी बता रहे हैं। ठीक है, जिस माध्यम से उसमें क्वेश्चन दिया गया उसी माध्यम से आपको हम बता रहे हैं। तो आप सब इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आपको लॉस और मोसो निकालने में कठिनाई हो रही है तो ये आपके लिए भी खास वीडियो है। ठीक है, तो क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मोसो और लोसो को निकालना होता है। ठीक है, तो ऐसे में आपको कठिनाई होता होगा, दिक्कत आ जाता है, मन में बेचैनी आ जाता है। तो इसलिए आपको इस बेचैनी को दूर करने के लिए इस क्लास को शुरू किए हैं। तो आप सब जरूर जुड़िए और वीडियो को देखिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी आपके कमजोर छात्र हैं तो उसको जरूर भेजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। तो आज का क्लास है जो है यहाँ पे नंबर 1 में है, और भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9, 12 तथा 27 का मोसो और लोसो ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मोसो और लोसो में लोसो ज्ञात करना है किसका, 9, 12 और 27 की। किस विधि द्वारा, और भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो चलिए और भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल लिख के यहाँ पे 9 का भाज्य गुणनखंड क्या निकलेगा, 3 गुना 3 निकलेगा। उसके बाद 12 का क्या निकलेगा, 12 का निकलेगा 2 गुना और 27 का क्या निकलेगा, 27 का जो निकलेगा 3 गुना 3। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुना 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और या फिर 3 पर पावर 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पावर सभी पर 1 है तो पावर 3 हो गया। ठीक है, अब इसका हम क्या निकालेंगे, मोसो निकालेंगे। पहले तो मोसो निकालेंगे, या लिखेंगे मोसो बराबर में, तो मोसो मोसो कब निकलेगा, जो संख्या तीनों में पाया जाए। अगर यानी कि 2 को अगर दिया गया है, जैसे 9, 12 दिया रहेगा, 9 और 12 में जो संख्या मिलेगा वही संख्या को लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे यहाँ पे 3 को संख्या दिया हुआ है, 9, 12 और 27। 9 और 12 और 27 में तीनों संख्या में जो संख्या मिलेगा गुणनखंड करने के बाद उसी को लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 ले लेंगे। अब देखिए कोई संख्या मिला है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे नहीं है, 2 यहाँ पर भी नहीं है, यानी कि मोसो जो निकल गया 3 निकल गया। मोसो क्या निकल गया, 3 निकल गया। अब लोसो जो निकालेंगे, लोसो क्या निकालेंगे, लोसो जी, लोसो निकालेंगे 3 गुना क्या निकलेगा जी, 2 पर पावर 3 गुना 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 3, यही निकलेगा। ये 3 कटिए जाएगा क्योंकि मौसम निकला है 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा जी, 2 दूनी 4 गुना 9 तिया 27। जब उसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 108 आपका मोलोसो। ठीक है, कितना इजी सवाल है, इसी में 2 नंबर मिल जाएगा आपको, इसी में आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इतना चीज में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या आगे है, कौन से सवाल है आगे है। तो चलिए, मजा आता होगा पढ़ने में। ठीक है, मजा आता है तो लाइक कीजिए, और वीडियो अगर समझ में आता है लाइक कीजिए। और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइंस, मैथ, हर यानी कि और विषय पढ़ाया जाएगा 6 से लेकर क्लास 10 तक। ठीक है, इसलिए आपके लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है, और आगे भी पढ़ाई होगा, इंटर का भी होगा, यानी 12वीं का भी होगा। हौले हौले हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, सेटअप देख रहे हैं, आप देख ही रहे हैं सेटअप कितना वो है। बस एक पेड है और उस एक मोबाइल है। ठीक है, उसी पर हम वीडियो बना रहे हैं और इसका कोई व्यवस्था नहीं, इसी वजह से हम आगे नहीं क्लास नहीं करवा पा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर जो है आगे देखते हैं 2 नंबर में। ठीक है, चलिए यहाँ पर है क्या है, 2 नंबर में, और भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12, 15 तथा 21 का मोसो और लोसो ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ कर दिया 6 और 12, तो यहाँ पे हल लिखेंगे, हल 12 का गुणनखंड यानी कि भाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 3 हो रहा है। ठीक है,
आप इसको ऐसे भी लिखेंगे 2 पावर 2 गुना 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर है 15, 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 3 गुना 5 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे है 21, 21 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 7 होगा, 3 गुना 7। तो इसका हम मौसो और लौसो ज्ञात करना है, ये ना। तो यहाँ पे लिखेंगे मौसो बराबर में क्या होगा, मौसो बराबर में होगा जो संख्या तीनों में मिलता हो, जो अभाज्य गुणनखंड निकला है वो तीनों संख्याओं में मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तीनों में 3 मिला है, तो ये हो गया 3। अब कुछ नहीं मिला है, देख सकते हैं, आंख फाड़ के देखिए, नहीं है, तो ये क्या हो गया, मौसो कितना निकल गया, 3 निकल गया। अब लौसो कैसे निकालेंगे, तो लौसो जो निकालेंगे हम, लौसो तो कैसे निकालेंगे लौसो, 2 पावर 2 गुना 3 गुना 5, ठीक है। इसको जब हम गुना करेंगे 4 गुना 15, तो 15 का 7 हो गया, ठीक है। ये क्या निकल गया, आंसर निकल गया, यानी कि लॉसो निकल गया, ठीक है। समझ में आ रहा है या नहीं, समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, एस की नो नाइस कीजिए ना, बहुत अच्छी बात रहेगा, नाइस कीजिए। और चाहिए वीडियो तो और बताइए वीडियो, ठीक है। किस टाइप का वीडियो चाहिए आपको वो भी बताइए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे सवाल। चलिए यहाँ पर है नंबर में, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए, यानी कि मौसो ज्ञात कीजिए, और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए, यानी कि LCM का मतलब होता है हिंदी में लौसो, लघुत्तम समावर्तक, ठीक है। और HCF का मतलब होता है महत्तम समावर्तक, यानी कि मौसो महत्तम समावर्तक, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देना है, यहाँ पे लिखना है हल, क्या लिखना है, हल देना है। और 196 का क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड नंबर में होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ये निकल गया, यानी कि 2 पावर 5 गुना 3, ये क्या निकल गया, 96 का अभाज्य गुणनखंड निकल गया है, ठीक है। 96 का अभाज्य गुणनखंड ये निकल गया, 2 पावर 5 गुना 3। अब 404 का क्या निकलता है ये देख लेते हैं, तो 2 गुना 2 गुना 101, ये निकल गया अभाज्य 404 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब इसमें निकालेंगे क्या, मौसो, क्या निकालेंगे, मौसो और लौसो। तो यहाँ लिखेंगे पहले मौसो निकालने का तरीका क्या होगा। देखो हम बार बार कह रहे हैं, जो संख्या बार बार मिलता है उसी को हम पकड़ेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। दोनों संख्या में जो संख्या मिल जाए, अब 96 में 2 है और 404 में भी 2 है, तो यहाँ पे 2 पकड़ लेंगे, और 2 है दोनों, ये दोनों मिला है ना, और ये भी मिला है 2। अब कुछ नहीं मिला, यहाँ 101 है, बाकी अलग अलग है, तो ये हो गया 4, 2 दूनी 4, यानी कि 96 और 104 404 का मौसो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब निकालेंगे लौसो, क्या निकालेंगे, लौसो। लौसो कैसे निकालेंगे जी, लौसो जो निकालेंगे 2 पर पावर 5 गुना 3 गुना 110 हो जाए, 101 हो जाएगा। अगर इसको हम गुना करते हैं तो 96 निकलता है, 96 निकलता, यानी कि 9900 9696 आपका ये मौसो निकल के तैयार हो गया। कहीं दिक्कत आ रहा है, नहीं आ रहा है, एकदम दिक्कत नहीं हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं सवाल, क्या कह रहा है सवाल आगे। अब यहाँ पे आगे सवाल में बहुत शानदार सवाल है, ठीक है। ये जो है परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है, इसलिए आपको इसको अच्छे से दिमाग में लगाना है और बैठा लेना है दिमाग में, ठीक है। तो चलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस टाइप का सवाल जो है पूछे जाते हैं, इसी टाइप का सवाल। थोड़ा अंक जो है बदल सकता है, बाकी इसी तरीका से पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए आप इस पर थोड़ा ध्यान देना है, दिमाग लगाना है। तो चलिए यहाँ पे इसको हम कैसे बनाएंगे, कर दिया यहाँ पे HCF जो है 306,657 का मौसो दिया हुआ है, कितना, यानी कि HCF 9 दिया गया है, और LCM निकालना है उसी का। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, ठीक है, हल। और HCF जो निकला दिया गया है, HCF कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है।
तो एलसीएम निकालना है, तो यहाँ पे एलसीएम बराबर में क्या सूत्र होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये याद रखना है इस सूत्र को। बटे में क्या होगा, मौसो होगा, क्या होगा, मौसो, यानी कि HCF, इसको बोलते हैं HCF, राइट। अब देखिए यहाँ पर इसका गुणनफल यानी कि 306 गुना 500 600 है जी, 697 बटे में 900 दिया है 9। इसको अगर खिलाते हैं तो क्या होता है जी, 3 से खिलाएंगे तो यहाँ पे होगा 102, और यहाँ पे हो जाएगा, इसको खिलाएंगे तो हो जाएगा कितना, 219। जब इन दोनों को गुना करेंगे 102 को गुना 219 को, तो क्या निकलेगा, 22,338 निकलेगा, क्या, 900। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बात। चलिए भाई यहाँ पे शुरू करते हैं 5 नंबर का। ठीक है, अभी को 12 बजने वाला है। ठीक है, तो 12 बज रहा है, तो अभी नींद आने लगा थोड़ा। चलिए इसको हम बना लेते हैं पहले, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल जो लिखेंगे यहाँ पर, इसका मौसम HCF जो है, HCF जो दिया गया है, HCF कितना दिया हुआ है, 2 दिया गया है। ठीक है, तो दिया गया है, तो एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या सूत्र लगाते हैं, एलसीएम निकालने के लिए सूत्र लगाते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये सूत्र लगाते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है जी, और सूत्र क्या होता है, HCF यानी कि मौसो। तो यहाँ पर गुणनफल क्या है, 510 गुना 92। HCF कितना है जी, 2 से खिलाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा जी, 46 होगा। इसको हम अगर 510 गुना 46 करें तो क्या होता है, क्या निकलेगा, 23,460 निकलेगा, 900। ठीक है, इतना निकल जाएगा। ये भी समाप्त हो गया है। ठीक है, समाप्त नहीं हुआ, और भी है तो बताएंगे आगे वीडियो में। तो इतना ही रहने देते हैं आज की वीडियो में। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है थोड़ा भी, अगर इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना तो नहीं भूलिएगा, और दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, और अपने मन के सवाल को कमेंट में जरूर लिखिए, उसको हम जल्द से जल्द जो है कमेंट का जवाब देंगे। ठीक है, वीडियो थ्रू या फिर कमेंट के थ्रू हम आपको दे देंगे, तो दिक्कत नहीं देने का। इस पर जो है 6 से लेकर 10 क्लास के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, साइंस, मैथ और विषय, जो भी विषय है सभी विषय पढ़ाया जाता है। तो आप सब इस चैनल से जुड़िए, और नर्सरी क्लास जो बच्चे क्लास होते हैं उस पर भी वीडियो बनाया जाएगा, तो आप सब जरूर जुटिए। ठीक है, और अपने बच्चों को भी इसमें पढ़ाइए। ठीक है, और इसमें बेसिक से लेकर हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा। अभी तो यहाँ पे 10 क्लास का चला है, अभी तो शुरुआत किए हैं, तो अभी मतलब शुरुआत किए, आगे देखिए क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।